अस्सलाम वालेकुम। आज ईद से पहले का लास्ट ट्रेडिंग सेशन कुछ मिला जुला रुझान देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की 307 पॉइंट के करीब, 482 पॉइंट तक मार्केट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर गेन बनाता हुआ नजर आया। आज का हाई हम लोगों ने 1,22,281 के लेवल के ऊपर देखने को मिला, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नजर आई। इंडेक्स नेगेटिव जोन के अंदर जाता हुआ नजर आया, क्लोजिंग भी जो है वो नेगेटिव होती हुई नजर आई है। कुछ आइटम्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडेक्स को हट के अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंडिविजुअल आइटम के अंदर मूव बनते हुए नज़र आ रही है। आज की क्लोजिंग जो है वो 1,21,641 के लेवल के ऊपर आज की हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग जो है 157 पॉइंट डाउन होते हुए नज़र आई है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक कल के एक ब्रीदर लेने के बाद आज का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 5 रुपये का लो लगा के, 4 रुपये 90 पैसे का लो लगा के कुछ ही दिनों के अंदर, सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गेंद देते हुए देखने को मिला है। यूनिटी भी आज मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर है। WTL, IC, IBL, FFL भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम, जो पिछले कुछ दिनों से 200 EMA के पास से सपोर्ट ले रहा था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कंसोलिडेशन करने के बाद आज इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 187 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए, PKGP 93 पॉइंट, SRBI 41, कोलगेट 41 के इलेक्ट्रिक 38 पॉइंट TRG भी मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। 35 पॉइंट TRG ने ऐड किया। HMB 22, पाक ऑयलफील्ड 18, AGP 14 पॉइंट, हाइनोन 10 पॉइंट, एयरलिंक 9, MCB 9, यूनिटी ऑलमोस्ट 9, ATRL 8 और PSX ऑलमोस्ट 8 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। दूसरी साइड के ऊपर मिजान बैंक 98 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। सिस्टम 56, FFC 53, BHL 52, लकी 52, HBL 51, OGTC 41, नेशनल बैंक 41, PPL 41, हपावर 38, फातमा 21, चरार सीमेंट 20, तारिक गिलास 17, मारी 16 और AKBL 13 पॉइंट ऑलमोस्ट लूज करते हुए नज़र आए हैं। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ आइटम जो है, छोटे आइटम भी जो है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म का जनरेट होता हुआ नज़र आया। इस वजह से जो है वो वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी है। इंडेक्स ने जो है वो एक वीक से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ना, बिल्कुल वीक से जो है वो रेजिस्टेंस ली है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 407.565 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 292.413 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 115.152 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 39% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। नेगेटिव कैंडल बनती हुई नज़र आई है। कुछ प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग की वजह अभी छुट्टियां हैं ईद की, तो इस वजह से कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती भी नज़र आई। ईद के फ़ौरन बाद जो है वो बजट है, तो बजट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबकी नज़रें जो है वो बजट के ऊपर है। क्या पॉलिसीज़ अनाउंस होती है, किस सेक्टर के लिए रिलीफ अनाउंस होता है, किस सेक्टर के ऊपर और बर्डन डाला जाता है, तो ये एक सारी नज़रें हैं बजट के ऊपर। फिर उन आइटम्स के अंदर जो है मूवमेंट हमें उस बजट की न्यूज़ के ऊपर जिस जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी, अनाउंसमेंट आएगी बजट की, तो उसके ऊपर फिर वो शेयर जो है वो रिएक्ट करते हुए हमें नज़र आएंगे। इंडेक्स की कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन फ़िलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। दोबारा से मोमेंटम जो है वो अब जो ट्रेडिंग सेशन होगा ट्यूसडे वाले दिन, वो दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,21,440 से लेके 1,21,240 इनिशियल सपोर्ट लेवल है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,21,000 का लेवल है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1,22,200 और 1,22,500 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। 1,22,500 से ऊपर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सस्टेन रहा तो फिर जो है वो नई रैली हमें बनती हुई नज़र आ सकती है। 1,25,000 और 1,27,000 को इंडेक्स इनिशियल टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो एंग्रो होल्डिंग कल की डोजी कैंडल के बाद आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। 200
ईएमए के पास से सपोर्ट कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से ले रहा था, कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आ रही थी। 184 से ऊपर क्लोजिंग देने में कंटिन्यूसली नाकाम था। आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 185.83 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर भी बहुत इजाफा देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो 188 से 191 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद जो है वो 195 से 196 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। जब ये टारगेट अचीव हो जाएंगे तो इसके बाद भी नए टारगेट को रिवाइज किया जा सकता है। 204 और 211 के लेवल को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके इसको चला जा सकता है। इसके अलावा ट्रेड कॉर्पोरेशन कल के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। कल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल के पास से जो है वो आज थोड़ी सी रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली है। एक लॉन्ग वीक बनते हुए देखने को मिली है। अब साइड के ऊपर इस तरह लग रहा है, टेक्निकल्स बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई थोड़ी बहुत नज़र आई है। तो इसके अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें हम लोग तो 19 रुपये 50 पैसे से 23 रुपये 50 पैसे कुछ 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बेहतर ये भी है कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जब एक अच्छा रिटर्न मिल जाए तो उसको फिर आइटम्स को जो है कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ क्वांटिटी को जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चला जाए। इसके अलावा पीआईए कल जिस तरह डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि 17 रुपये 50 पैसे 17 रुपये 20 पैसे के पास से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। बाइंग की जा सकती है 17 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। आज बहुत स्टार्ट से ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म की जनरेट होते हुए नज़र आए। कैप लगते हुए देखने को मिला। कैप 2-3 दफ़ा इसका ओपन होते हुए नज़र आया। उसकी वजह ये है कि ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है। नवंबर 2024 से देखें तो मल्टीपल टाइम जो है वो इसने 20 रुपये के पास से रिजेक्शन ली है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 20 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो फिर नया लेवल जो है वो हमें 21 रुपये का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। 21 रुपये के लेवल के बाद जो है वो 24 रुपये से 26 रुपये को इनिशियल टारगेट करेगा। अगर 21 रुपये का लेवल स्ट्रॉन्ग सस्टेन रहा तो 24 26 और फिर 27 28 के लेवल भी ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। के इलेक्ट्रिक के अंदर गैप ऑलमोस्ट इसने फिल किया। इसके बाद जो है वो एक लॉन्ग वीक डाउन साइड के ऊपर बना के मोमेंटम कंटिन्यूसली अपवर्ड के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो है वो क्लोजिंग 5 रुपये 83 पैसे के पास देखने को मिली है। हाई जो है वो इसका 5 रुपये 94 पैसे का लगता हुआ देखने को मिला है। लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने इसकी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, कैप लगते हुए देखने को मिला था। इसके नेक्स्ट डे जो है वो इसने हाई बनाया था 6 रुपये 15 पैसे का। क्लोजिंग जो है वो 5 रुपये 89 पैसे के लेवल के पास होते हुए देखने को मिली थी। आज जो क्लोजिंग है वो 5 रुपये 83 के लेवल के पास देखने को मिली है। अच्छा, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक अच्छा रिटर्न आ चुका है। 5 रुपये के करीब इसकी बाय कॉल थी, ठीक है। वो फर्स्ट टारगेट भी जो है 5 रुपये 90 पैसे का आज इसका अचीव हो चुका है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये पिछले 1 से 1.5 साल से हम देखें तो जनवरी 2024 से, ठीक है, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। ये यहाँ से जो है वो इस लेवल से 6 रुपये के पास से 6 रुपये 10 पैसे 6 रुपये 50 पैसे जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। तो ये एक लेवल आप लोग को देखना है, इस लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इस लेवल के दरमियान स्टक हुआ है। इसको थोड़ा सा जो है वो अगर मोमेंटम अगर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू रहता है तो इसके अंदर जो है वो इस तरह की भी मूवमेंट बन सकती है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को इस तरह ड्रॉ करें तो 6 रुपये 65 पैसे को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जब 6 रुपये 20 पैसे 6 रुपये 40 पैसे बहुत क्रिटिकल लेवल है। 6 रुपये 60 पैसे को जो है वो सस्टेन कर जाता है तो फिर 8 रुपये और 10 रुपये का भी लेवल हमें ओपन होता हुआ इसके अंदर नज़र आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो फिर दोबारा से एग्रेसिव इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। दीवान सीमेंट की अगर बात की जाए, 11 रुपये के ब्रेकआउट के बाद जो है वो असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था 11 रुपये के ऊपर, और कंटिन्यूसली जो है वो इसका मोमेंटम बना हुआ है। 2 दिन पिछले 2 दिन इसने थोड़ा सा रेस्ट लिया। आज जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंक्रीज़ होते हुए नज़र आया। इसको बड़ा डिटेल के अंदर टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर भी इसको बड़ा डिस्कस किया गया है। 14 रुपये 60 पैसे इनिशियल टारगेट है, उसके बाद जो है वो 15 रुपये 50 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद भी नए लेवल हैं और टेक्निकल ग्रुप के अंदर टेक्निकल चीज़ें शेयर कर दी गई हैं, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो टारगेट
अचीव हमें इंशाल्लाह होते हुए नज़र आ सकते हैं। गरीबवाल सीमेंट जो है वो पिछले बहुत टाइम से जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। काफ़ी टाइम से जो है वो 45 से ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम था। आज जब मोमेंटम बना, गैप अप ओपनिंग हुई, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए, तो आज की क्लोजिंग भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली गैप के ऊपर, और क्लोजिंग देने में भी कामयाब हुआ है 45 के लेवल से ऊपर। अब नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 49 से 51 का लेवल है, उसके बाद 53 और 55 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 42 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, ट्यूसडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, तो एंग्रो होल्डिंग, पीआईए, के इलेक्ट्रिक, दीवान सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट, पावर, यूनिटी और ट्रीट जो है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। बाकी ईद भी आ रही है, बकरा ईद आ रही है। आरएसएल टीम की तरफ से आप सब लोग को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबको जो है अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।